अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो सूरत हाल लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रही है। आम इंतखाबात से पहले सोच विचार की जा रही है, बड़ों की बैठक बार बार हो रही है और ग्राउंड रियलिटीज तब्दील होने का सिलसिला भी जारी है। गुज़श्ता रोज 262वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर मौजूद थे, फौज की आला कमान मौजूद थी। उसके बाद इंतहाई गैर मामूली इजलास आज हुआ है। कप्तान के लिए भी अच्छी खबरें हैं और बुरी खबरें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए भी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो बज़ाहिर स्मूथ सेलिंग करती हुई दिखाई दे रही है, हालात इस कदर ठीक या नॉर्मल नहीं है जिस कदर दिखाए जा रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं। सूरत हाल यकसर तब्दील होकर रह गई है, अगर यह कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो इलेक्शन कमीशन के इजलास में लिया गया है, खासतौर पे ऐसे मौके पर जब दो बड़े सूबे सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। क्या तुर्बत हो, क्या जाफराबाद हो, क्या सिब्बी हो, क्या कोयटा हो, ये सब दहशतगर्दी की लपेट में है। लेकिन इसके बावजूद एक इंतहाई इंपॉर्टेंट डिसीजन इसलिए किया गया है कि इससे ज्यादा भरपूर और बेहतर मौका कोई नहीं हो सकता मर्जी के नताइज के हुसूल के लिए। तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि हमारा मैसेज तक पहुंच सके, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो हमारी वीडियोस बर वक्त और तवातुर से आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, सबसे पहले एक चीज अंडरस्टैंड करने की यह है कि वो मंगल के रोज से जो दहशतगर्दी शुरू हुई थी और वो दहशतगर्दी का वो शाखसाना, वो हमला जो खासतौर पर सिब्बी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली पर किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी दाइश खुरासान ने कबूल कर ली थी। उसके बाद वेंसडे को बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है उनके कारकुनान, उनके दफ्तर के ऊपर एक दस्ती बम हमला किया गया। उसके बाद थर्सडे यानी आज के रोज बैक टू बैक 3 जगहों को निशाना बनाया गया है। वो कोयटा है, वो तुर्बत है, वो जाफराबाद है। और फिर आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA के उम्मीदवार जो NA 8 से कंटेस्ट कर रहे थे, रेहान ज़ेब, और उनको किस तरह बहीमाना तौर पर कत्ल कर दिया गया इलेक्शन से महज 8 रोज पहले। वो भी बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलियां हो, उनके कारकुनान हो, उनके उम्मीदवारान हो, जहां पकड़ धकड़ हो रही है, वहीं दहशतगर्दों की जानिब से भी संगीन थ्रेट दिए जा रहे हैं, संगीन खबरदार किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। और हमने अडयाला जेल से मुतालिक भी आपको बताया था कि अडयाला जेल को भी बम से उड़ाने की एक धमकी दी गई थी और एक अननोन नंबर से कॉल अडयाला जेल इंतजामिया को आई थी। सूरत हाल इंतहाई दिगरगू है। और गुज़श्ता रात इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई कि बुशरा बीवी जो अडयाला जेल पहुंची थी, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया बनी गाला के अंदर। बड़ों की तरफ से ये फैसला भी हुआ था, मैं आपको बताऊं, कि या तो उनको बनी गाला भेजा जाएगा या जमान पार्क में हाउस अरेस्ट किया जाए या फिर सरकारी रेस्ट हाउस में उनको हाउस अरेस्ट किया जाए। लेकिन उसके बाद ये कंसेंसस पाया गया कि बनी गाला का कंट्रोल इंतजामिया संभालेगी और उनको वहीं पर ले जाके हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा, रादर देन कि उनको अडयाला जेल में रखा जाए। इसके पीछे भी कई हकीकतें हैं जो अब गाहे गाहे आशिकार होती चली जा रही हैं। कहीं ना कहीं कोई ब्रीदिंग स्पेस निकलने की तैयारी भी है। मैं आपको बताऊं कि 262वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर जहां चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मौजूद थे और फौज की आला कमान मौजूद थी, उनकी तरफ से कुछ रिजर्वेशंस का इजहार भी किया गया। जो फौजी अफसरान हैं उनकी जानिब से इस वक्त जो एकतरफा कार्रवाइयां हो रही हैं, वो सिक्योरिटी पस मंजर को लेकर तहरीक इंसाफ जेर एहताब हो या फिर पॉलिटिकली जेर एहताब हो, विच हंटिंग हो रही हो, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही हो, ये आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। इसको किसी तरीके से इसको बैलेंस भी किया जाए, क्योंकि अननेसेसरी अगर नवाज शरीफ साहब को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा तो एक तासुर ये जाएगा कि फौज उनको ला रही है और फौज के वो लाडले हैं, और इस वक्त एक प्लान चल रहा है और उस प्लान के अंदर जो है एक को निकाला जा रहा है, दूसरे को लाया जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि अब एक इंपॉर्टेंट डिसीजन, क्योंकि बावसूख जराए ये दावा कर रहे हैं, आई डोंट नो कि कल को अगर ग्राउंड रियलिटी तब्दील होती है तो क्या हो, लेकिन इस वक्त रियलिटी ये है कि नवाज शरीफ साहब पर्पसली, क्योंकि उनको अब रास्ता मुक्तदिर हलकों की तरफ से या बड़ों की तरफ से नहीं मिल रहा, पर्पसली अब वो शहबाज साहब को आगे कर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब से कुछ स्टेटमेंट्स दिलवाए जा रहे हैं। नंबर 1 तो उन्होंने वोट को इज्जत दो के बयानिए को जरा रीफ्रेज किया है। उन्होंने कहा जी कि वोट जो आपको दे आप उसकी इज्जत करें, इससे मुराद ये है। दूसरा, एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा होने से मुतालिक उन्होंने कहा कि ये होते तो क्या मुझ पर केसेस बनते। अब कुछ स्टेटमेंट्स फोर फ्रंट पे आके शहबाज शरीफ साहब से दिलवाए जा रहे हैं और जरा ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने शहबाज को आगे कर दिया है और इस गारंटी यानी इस सूरत में पीपल्स पार्टी भी PMLN का साथ दे सकती है या हुकूमत जो बनेगी उसका साथ दे सकती है, और उसके लिए कंडीशन यह है कि फिर सदर के जो कैंडिडेट हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब होंगे। तो ये इंतहाई गैर मामूली डिसीजन है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लिया है कि नवाज शरीफ साहब को पीछे हटाया जाए और शहबाज साहब को आगे लाया जाए,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस पर रजामंदी का इजहार करेगी, इस्टेब्लिशमेंट भी रजामंदी का इजहार करेगी और दोनों पार्टीज मिलजुल कर एक हुकूमत भी फॉर्म कर सकती हैं। जहां तक बात रही इमरान खान से मुतालिक, तो इस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया है कि इलेक्शंस होंगे, इससे भरपूर मौका कोई नहीं हो सकता इलेक्शन मैनेजमेंट का ईएमएस के थ्रू, और फिर उन हलकों के अंदर ये जो हल्के इंतहाई सेंसिटिव हैं वहां भी इंतखाबात होंगे, और हमारे जरा ये बता रहे हैं कि वहां पर इंटरनेट सर्विसेज भी डाउन होंगी। यानी सिक्योरिटी सूरत हाल दिगर गूं है, बावजूद इसके इलेक्शंस होंगे लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर इंटरनेट डिस्ट्रप्शन होगी, टेलीफोन सर्विस मुअत्तल होगी, और ज्यादा बेहतर अंदाज में। और फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुल्क में जो फौजी दस्ते हैं, काफिले हैं, अब उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। इस्लामाबाद के अंदर हमने ऐसे विजुअल्स देखे हैं कि फौज ने कंट्रोल संभाल लिया है। इसी तरह पंजाब के अंदर भी गाहे गाहे मुख्तलिफ जो सेंसिटिव पॉइंट्स है वहां पर फौजी दस्तों की आमद का सिलसिला जारी है। अगर मैं ये कहूं कि जो कुछ होगा वो बराह रास्त फौज के कंट्रोल में होगा, फौजी एहलकारों और फौज अफसरान उसको बराह रास्त मॉनिटर कर रहे होंगे, तो ये कहना गलत नहीं होगा। तभी मैं कह रहा हूं कि इस वक्त की जो सिचुएशन है और इंतहाई गैर मामूली हालात है, वो फौज ही कंट्रोल कर सकती है। बाकी इंतजामिया के बस से मामला बाहर दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में जो स्पेस है वो क्रिएट होती हुई नजर नहीं आ रही है। आई होप कि जो बात मैं करना चाह रहा हूँ आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो आगे पहुंचाना मत भूलिएगा। उसका एक ही तरीका है कि आप इसको लाइक और शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।